आफ्टर ऑल वो क्या रीजंस हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्टार की हैसियत रखते हैं, बल्कि जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनसे भी बड़े स्टार की हैसियत रखते हैं। प्रेसिडेंट वहाँ का देखें, उसकी सोच देखें, मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे और आवाम को तरक्की देने में हर तरह से वो ऐसी सोच लेके आया है कि लोग उसको पसंद भी करते हैं और उसका साथ भी देते हैं। उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं। सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। तो नो डाउट इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता जा रहा है डे बाय डे। उनकी हर चीज़ जो है वो तरक्की करती जा रही है। आप अगर उनकी तालीमी निज़ाम देखें, आप उनके अगर ज़रई निज़ाम देखें, मुआशी निज़ाम देखें, मुआशरती लिहाज से देखें, तो इंडिया हर चीज़ में ग्रो करता जा रहा है। कायद भी ये सोचते होंगे कि मैंने एक ऐसी कौम को, एक ऐसी ज़मीर फरोश कौम को पाकिस्तान जो है वो ला के दिया है, पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया, जिसको इस मुल्क की कदर नहीं है। पाकिस्तान के अपने, मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे अगर इंडिया का वीज़ा भी मिलता है, चाइना का भी मिलता है, तो मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो एक बहुत बड़ा फर्क आज की दुनिया की पॉलिटिक्स में पॉपुलस लीडर और पॉपुलर लीडर का है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलस से कहीं आगे बढ़ के इनफैक्ट पॉपुलर लीडर हैं। क्या बात। मोदी जी भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है। तो ये दोनों ममालिक जो हैं वो एक जो पावर पॉलिटिक्स है, क्या आप समझते हैं ये उसमें हैं और दुनिया पे रूल करने की पोजीशन में है इस वक्त? उन्होंने अपने लोगों पर काम किया, उन्होंने अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए। ये वही इंडिया है जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पीएम नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी बरकरार है। पाकिस्तानी लड़कियां मोदी के काम से बहुत प्रभावित है और मोदी की तारीफ करती नजर आती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 2024 की पहली तिमाही के लिए वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 78% लोग पीएम मोदी के कामकाज से संतुष्ट है और नरेंद्र मोदी को अपने नेता के तौर पर स्वीकार करते हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में भी पीएम मोदी 76% अप्रूवल के साथ दुनिया में शीर्ष स्थान पर थे। इस बार 2% ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी के कामकाज पर संतुष्टि जताते हुए उन्हें अपने नेता के तौर पर मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की इसी पॉपुलैरिटी पर पाकिस्तानी लड़कियां मोदी और भारत की तरक्की की जमकर तारीफें करती है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अपने मुल्क पर काम किया, उन्होंने नफसा नफसी नहीं देखी। आप देखिए 2014 से लेकर 2024 तक इंडिया कहाँ चले गए। ये वही इंडिया है जिनके कोई मुंह लगाना नहीं था चाहता, जिनकी तरफ कोई देखता नहीं था और यही कह दिया था कि वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा है। अब उन्होंने अपना लोहा मनवाया, उन्होंने करके दिखाया है कि हर मुल्क उनके साथ कनेक्ट है। किसी ना किसी तरह से इंडिया के साथ कोई ना कोई उसने लिंक बना ली है। किसी चाइना के साथ उसने लिंक बना ली, चाइना के साथ इवन उनके क्लैशेस भी चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ट्रेड मुतासिर नहीं हो रही। अब पहले ना हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि नॉन मुस्लिम है। उसने ये प्रूव करवाया कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी हम मुस्लिम्स को भी नचा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ भी हम कनेक्शन बना गए हैं। सऊदीया के साथ वो कनेक्शन बना गया, अफगान के साथ वो बना रहा है, ईरान के साथ। और हम बीइंग अ मुस्लिम, हम अपने मुसलमानों की हिफाजत नहीं आज तक कर पाए। हमने बीइंग अ मुस्लिम होते हुए अफगान के साथ हमने नया टाकरा ले लिया, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया। अब कोई नहीं कहता हमें कि हमने इंटरनेशनल लॉ क्रॉस किया है। पहले हम अपने ऊपर काम कर लें, फिर हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है कश्मीर का। हमारे वही आज से पहले वही जो 75 साल पहले रोले चल रहे थे वो भी आज से अभी तक चल रहे हैं। 80 साल हो गए हैं, लेकिन हम वहाँ पर ही अटके हुए हैं जहाँ से शुरू किया था हमने। तो मेरा ख्याल है कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने ऊपर। तो टूरिज्म तो हमारा है ही नहीं है। हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह है, कभी आप देखें तो मतलब वो उनका एक एक बच्चा अपने मुल्क को दिखा रहा है। सही बात है, एक लॉगिंग कर रहा है। आप देख लें हमारा मुल्क कहाँ जा सकता है। हमारा अभी एक जो छोटा बच्चा है शिराज, उसने दिखाना शुरू किया है, तो वो कहाँ से लोगों को पता चला कि यार ये भी मकामात हैं हमारे। लेकिन हम वही रोले पर पड़े हुए हैं कि बर्फबारी हो गई, सड़कें टूट गई, वहाँ पे जा नहीं सकते। वहाँ पर मतलब बीरा देख लें, बीरा कहते हैं ये हो गया वो हो गया, यहाँ पर जाने। क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है? एक बहुत बड़ा फर्क आज की दुनिया की पॉलिटिक्स में पॉपुलस लीडर और पॉपुलर लीडर का है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलर से कहीं आगे बढ़ के इनफैक्ट पॉपुलर लीडर हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि वो डिलीवर करते हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि जो वो नारे देते हैं उन नारों पे अमल भी करते हैं। और इस बात का भी हमें जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वजह है कि भारत की आज की ऑपोजिशन और उनके बड़े बड़े लीडर खुद को इतना बेबस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने क्यों महसूस करते हैं कि उनको लगता है कि उनका समय ख़त्म हो गया है। ये बात वो कभी कभी ढके छुपे लफ्ज़ों में करते हैं, खुल के नहीं करते। और ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस, उनके लिए एक सुइसाइड होता है कि अगर वो अपने मसाइल का खुद से एतराफ़ करें। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। मगर सभी भारत के बड़े बड़े नाम समझते हैं कि हमारी जो बाजी है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने बेबस है। वजह उसकी मुझे ये लगती है कि आज की भारत की अपोजिशन के जो बड़े बड़े नाम्स हैं वो इनफैक्ट ओल्ड फैशन हैं, ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नहीं, और ये नहीं समझ रहे कि आज का भारत किस तरह जाग उठा है और आज के भारत में जो एक आइडेंटिटी का, अपनी पहचान का जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है। अब क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की बात को आगे फैला के अपनी मकबूलियत में इजाफा किया। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न की बात करते हैं। मैं पर्सनली इससे इत्तेफाक नहीं करता। पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न जो है इनफैक्ट वो अपोजिशन के लीडर्स कर रहे होते हैं अपनी राजनीति के लिए, अपनी पोजीशनिंग के लिए, अपना मुकाम बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसी किस्म की पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। वो परफॉर्मेंस और डिलीवरी की पॉलिटिक्स करते हैं। पाकिस्तान बड़ा आजकल गरीब मुल्क चल रहा है और पाकिस्तान में तो गाड़ियां हैं ही नहीं इतने लोगों के पास। पाकिस्तान में तो लड़कियां भी महंगे महंगे कपड़े पहन के कहती है यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। हाँ तो ये तो है। पाकिस्तान गरीब नहीं है, पाकिस्तान को हमने गरीब बनाया हुआ है। हम शो ही गरीब करवाते हैं तो गरीब ही दिखाई देगा। हम भीख मांगते हैं तो इसी वजह से हम गरीब पाए जाते हैं। भीख सभी मांगते हैं पर तरीका होता है। हम लोग बिल्कुल सही तरह दिखा के भीख मांगते हैं। हाँ बिल्कुल है, ये तो अच्छी बात है। बड़ी माजरत के साथ इकबाल भी सोचता होगा कि शायद वो रात मैं गुजार लेता जाग कर जिस रात मैंने ख्वाब देखा था। और कायद भी ये सोचते होंगे कि मैंने एक ऐसी कौम को, एक ऐसी ज़मीर फरोश कौम को पाकिस्तान जो है वो ला के दिया है, पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया है, जिसको इस मुल्क की कदर नहीं है। मैं ये कहता होता हूँ कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, हम नहीं हुए थे, हम ग़ुलाम हुए हैं और हम ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं।